नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटें आती हैं। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कितना, एनडीए गठबंधन को कितना और अदर को यहां पर कितना मिलेगा। यहां पर इंडिया एनडीए के अलावा अदर की भी बहुत ज्यादा सीटें मिलने वाली है। और आप पूरा आंकड़ा देखिए, जो भी आंकड़ा हम बता रहे हैं बेहद ईमानदारी तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब चौथे चरण में चुनाव हुआ था पिछले बार यानी कि 2019 में, तब जम्मू कश्मीर में सबसे कम वोटिंग हुई थी 14.43%। सबसे ज्यादा मतदान हुआ था पश्चिम बंगाल में 82.88% और टोटल एवरेज निकालें तो 69.12% मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं 2024 में मतदान प्रत्येक चरण में आपने देखा होगा औसत रूप से कम हो रहा है प्रत्येक सीटों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की बात मैं करता हूं, और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। 25 लोकसभा की सीटों में मैं आपको स्पष्ट कर बता दूं, आंध्र प्रदेश में एनडीए को एकाध सीट आ सकती है। एनडीए मतलब बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू है। एकाध सीट आ सकती है या 2 सीट आ सकती है, इससे ज्यादा एक भी सीट नहीं आएगी एनडीए को। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट 4 जून को आएगा। और यहां पर अगली जो पार्टी है, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इनकी पार्टी को कम से कम 23 सीटें आ रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन ना के बराबर है और एनडीए गठबंधन भी यहां पर ना के बराबर। आप मानिएगा, हो सकता है खाता भी ना खुले। और मैं नहीं कह रहा हूं, यहां आंध्र प्रदेश में बीजेपी का जो वोट बैंक है, बीजेपी का वोट बैंक जो है, उसका जो वोट बैंक है नोटा से भी कम है। उसके अलावा लोकसभा चुनाव में टीडीपी से गठबंधन हुआ है। जब टीडीपी से गठबंधन हुआ है तो आप जान लीजिएगा 25 लोकसभा सीटों में केवल 4 लोकसभा की सीटें यहां पर बीजेपी लड़ रही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, जैसे कुछ लोग हैं जो 400 पार वाले समर्थक आते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 जून को देखेंगे, 4 जून को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। केवल 4 सीटों पर यहां पर टीडीपी के साथ भाजपा लड़ रही है और यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। आप ये जान लीजिए, लगभग 1 सीट पर कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस यहां पर लड़ रही है, हो सकता है 1-2 सीटें मिल सकती हैं, नहीं इनका भी कुछ नहीं होना है। और वहीं पर वाईएसआरसीपी है, इसको कम से कम 23 सीटें मिलेंगी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। एनडीए और इंडिया को मान लीजिए यहां पर ना के बराबर, कोई मतलब नहीं है। चुनाव हो रहा है, चुनाव लड़ेंगे और कुछ नहीं होगा यहां पर। अगला राज्य है सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। हालांकि बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है अब की बार। बिहार में 4 मुख्य पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, कमल है यानी कि भाजपा है और जनता दल यूनाइटेड है। यहां पर 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है चौथे चरण में। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। यहां पर 2 सीटें इंडिया गठबंधन की पक्की मानी जा रही हैं। वो 2 सीटें कौन सी हैं? उजियारपुर और समस्तीपुर। और यहां पर बेगूसराय में सीपीआई लड़ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी। और यहां पर मुंगेर की सीट फंसी हुई है। हालांकि यहां ललन सिंह लड़ रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के मजबूत नेता रहे हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ललन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट पर कांटे की लड़ाई है। बाकी दरभंगा और बेगूसराय मैं मानता हूं नहीं, आंकड़े बताते हैं। और उजियारपुर, समस्तीपुर इंडिया गठबंधन, और यहां पर लड़ाई है। यहां पर आप मान सकते हैं कम से कम 2 इंडिया गठबंधन जीतेगा, 3 भी हो सकता है। मुंगेर वाली सीट फंसी हुई है। 3 सीट यहां पर एनडीए गठबंधन को आप ये मान सकते हैं। और बीजेपी पिछली बार वाला मुकाबला दोहराने नहीं जा रही है। देख सकते हैं दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर है, ललित कुमार यादव। उजियारपुर में नित्यानंद राय हैं, आलोक कुमार मेहता। समस्तीपुर एससी सीट है, शांभवी चौधरी लोजपा लड़ रही है और कांग्रेस इस सीट को निकाल रही है समस्तीपुर की। बेगूसराय से गिरिराज सिंह और
अवधेश कुमार राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, मुंगेर से ललन सिंह हैं और कुमारी अनीता। ये सीट बहुत बुरा फंसी हुई है मुंगेर वाली, ये जान लीजिए आप, मुंगेर वाली सीट बहुत बुरी फंसी हुई है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड जीते या ना जीते इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 2 सीटें उजियारपुर समस्तीपुर इंडिया गठबंधन, बेगूसराय काफ़ी बड़े अंतर से यहाँ से गिरिराज सिंह चुनाव जीत रहे हैं तो इनकी एज मानी जा रही है, और दरभंगा सीट पर भी लड़ाई है। आखिरी परिणाम तो बाद में आपको पता लगेगा। हालांकि उजियारपुर समस्तीपुर इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है और मुंगेर पर कांटे की लड़ाई है। बेगूसराय जो है गिरिराज सिंह बड़े अंतर से कन्हैया कुमार को 2014 में हराए थे, तो आप ये समझ सकते हैं। और अगली सीट है श्रीनगर। तो श्रीनगर में आप देखेंगे, श्रीनगर में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और बीजेपी यहाँ 4-5वें नंबर की पार्टी है। आप डाटा निकाल करके चेक कर सकते हैं, मैंने चेक किया है। यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर मतलब 4, 5वें, 6ठे जो भी नंबर मान लीजिए, 2-4-10 हज़ार वोट मिलता है यहाँ पर बस। यहाँ पर मेन लड़ाई जो होगी, जो मुख्य लड़ाई होगी, देख लीजिए, आगा सैयद यहाँ से लड़ रहे हैं, यहाँ से वहीद उर रहमान पारा लड़ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और उनकी पार्टी लड़ रही है महबूबा मुफ्ती की पार्टी। तो अगला नंबर आता है झारखंड का। झारखंड की जो बात है, यहाँ से आपने देखा ही केजरीवाल के पहले हेमंत सोरेन को जेल में भेजा जाता है, और इस सीट पर माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है। परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि अब की बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का यहाँ पर गठबंधन है। तो यहाँ पर 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में और 2 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को लेकर के अंधभक्त हैं। उनको ये लगता है कि जो भक्त हैं उनको लगता है 70, 72, 73 का आंकड़ा हम पूरा करेंगे, क्योंकि बीजेपी 73 तक पहुंच चुकी है 2014 में, 64 तक पहुंच चुकी है 2019 में। अब की बात हो रहा है यहाँ की एक सीट का आप देखते हैं, शाहजहांपुर, टिहरी, धौरहरा और हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 13 सीटों के आप यहाँ पर प्रत्याशी आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रत्याशी अगर आप यहाँ देखेंगे, हमारे हिसाब का मतलब है, हमारा हिसाब कच्चा नहीं है उत्तर प्रदेश को लेकर। यहाँ पर जैसे टिहरी की सीट है, अजय मिश्र टेनी और उत्कर्ष वर्मा में कांटे की लड़ाई है। जो हमारे इनपुट मिल रहे हैं, उत्कर्ष वर्मा यहाँ से चुनाव जीतने की फुल कंडीशन में है। उत्कर्ष वर्मा, आपकी क्या राय आप बताइएगा। यहाँ से भाजपा की रेखा वर्मा है और आनंद भदौरिया यहाँ पर चुनाव जीतने की फुल कंडीशन में है। और यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी जो है, जो बसपा का प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत तगड़ा काट लीजिए। सीतापुर से राजेश वर्मा लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, और यहाँ महेंद्र सिंह यादव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बसपा ने यादव को लगाया है। यहाँ पर कांटे की लड़ाई कराई जा रही है। यहाँ पर बीजेपी को एज हो सकती है। और अगला नंबर हरदोई से उषा वर्मा चुनाव जीत रही है, हरदोई से, क्योंकि मिश्रिख की सीट संगीता राजवंशी, यहाँ पर कांटे की लड़ाई है। और चुनाव में भी कांटे की लड़ाई चल रही है। मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में नमन किशोर शाक्य, इटावा में जितेंद्र दोहरे और कन्नौज में अखिलेश यादव। और आप देख सकते हैं, और रमेश अवस्थी है कांग्रेस से, आलोक मिश्रा लड़ रहे हैं, आलोक मिश्रा कांग्रेस से लड़ रहे हैं कानपुर में, रमेश अवस्थी लड़ रहे हैं बीजेपी से, कुलदीप भदौरिया लड़ रहे हैं, खत्म हो रहा है अकबरपुर राजा रामपाल, और बहराइच से रमेश गौतम लड़ रहे हैं। तो यानी कि इन सीटों में से आप ये मान लीजिए, बहराइच, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव को मैंने छोड़ दिया, यहाँ कांटे की लड़ाई है 1, 2, 3, 4, 5। मिश्रिख की सीट, हरदोई की सीट, धौरहरा और खीरी, कम से कम शाहजहांपुर भी है, कम से कम 7 से 8 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही हैं। और एनडीए के पाले में 7 से 8 सीटें जा रही, कम से कम मैं बता रहा हूँ। बाकी जो बची 4-5 सीटें वो एनडीए गठबंधन के पाले में जा रही हैं, क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत मुसीबत हो रही है बीजेपी को। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, एक तरफ डुप्लीकेट शिवसेना है, डुप्लीकेट एनसीपी है, हालांकि ओरिजिनल वाला तमगा मिला हुआ है, और भाजपा तो है ही। अगली ओर ओरिजिनल है सब, कांग्रेस भी ओरिजिनल है, एनसीपी भी है और उद्धव ठाकरे भी हैं।
तो यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भाजपा का गणित क्या कहता है, कांग्रेस का गणित क्या कहता है, ये जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ पर भाजपा लड़ रही है वहाँ तो उसकी कुछ स्थिति ठीक ठाक बताई जा रही है। जहाँ पर जैसे शिवसेना लड़ रही है उनकी वाली जो वर्तमान में शिंदे हैं, ये स्थिति खराब है। एनसीपी वाली ये स्थिति खराब है, ये वाली स्थिति खराब है। शिवसेना जहाँ जहाँ पर लड़ रही है इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर कम से कम 7 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलेगी और 4 सीटें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए गठबंधन को मिलने वाली हैं। और अगला आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा में आपको पता ही है, उड़ीसा में बीजू जनता दल है और भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है। कांग्रेस पिछली बार 1 सीट जीती थी, भाजपा 8 सीट जीती थी, बीजू जनता दल 12 सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी अब की बार इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी कि नहीं दोहरा पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 4 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर जो है कालाहांडी वाली पिछली बार बीजेपी जीती थी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी का बहुत बड़ा वोट शेयर नहीं है। बीजेपी यहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है ओवरऑल इंडिया के तौर पर, कि जैसे कई जगहों पर बीजेपी को घाटा लग रहा है। तो आप देखेंगे इस चौथे चरण में केवल 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही, एनडीए गठबंधन को मिल रही है। बाकी बीजू जनता दल खुद लड़ी है और कांग्रेस को 1-2 सीटें मिल सकती हैं। अगला तेलंगाना का राज्य आता है। तेलंगाना में 4 सीटें पिछली बार जीती थी 2019 में और 2023 में जब अब चुनाव हुआ, जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा की सीटें मिली। पहले 19% वोट था, देखो लोकसभा में 19% वोट, विधानसभा में 14% वोट, यानी कि वोट परसेंटेज भी यहाँ पर इनका डाउन हो चुका है। तो यहाँ को लेकर के मैं आपको बता दूँ, विधानसभा का रिजल्ट आया था कांग्रेस को 64 और बहुमत के लिए कितना चाहिए, बहुमत के लिए 60 चाहिए। भाजपा को 8, बीआरएस को 39, अन्य को यहाँ पर 8 सीटें मिल गई थी। तो आप ये जान सकते हैं तेलंगाना में 17 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 17 सीटों में मुश्किल से बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं। कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं। लगातार वोट ऑफ परसेंटेज गिर रहा है, उसके अलावा तेलंगाना इनके मुफीद राज्य नहीं रहा है। अगला मैं बात करता हूँ, अगला नंबर आता है यहाँ का, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको मैं बता दूं, जैसे धार की सीट है, खरगोन की सीट है और रतलाम की सीट है। इसका थोड़ा आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा तो आपको और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमने विधानसभा वाइज निकाला है। तो जैसे यहाँ पर धार की सीट है, धार की सीट में 5 विधायक, 7 में 5 विधायक कांग्रेस के हैं, यानी कि कांग्रेस का एक गढ़ है एक तरह से मान लीजिए। रतलाम की बात करें तो यह 7 में 4 विधायक कांग्रेस के हैं, यानी कि कांग्रेस का ये भी गढ़ है। और उसके बाद खरगोन की बात करें, खरगोन इसमें है। खरगोन में यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, खरगोन में 8 में 5 विधायक कांग्रेस के हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, मंडला, बालाघाट, रतलाम, धार, खरगोन, मतलब 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस वास्तव में मजबूत है। हालांकि इस दौर में लास्ट दौर है, यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं। अगर हम टोटल ओवरऑल यहाँ पर सभी सीटों का नाम रखा है विधानसभा के लिहाज से करेंगे, क्योंकि विधानसभा में इन जगहों पर बीजेपी पिछड़ गई थी। जैसे छिंदवाड़ा में, मंडला में, छिंदवाड़ा में पूरा सुफड़ा साफ हो गया था बीजेपी का। 7 में 5 विधायक यहाँ पर कांग्रेस ने जीत लिए थे। अगला हम बात करते हैं छिंदवाड़ा, मंडला और रुक जाइएगा जबलपुर, यहाँ ये सब बीजेपी का गढ़ है मान लीजिए। जबलपुर भी इसको छोड़ दीजिए। अगला आ जाइए टीकमगढ़ में कांग्रेस की अच्छी खासी स्थिति है। टीकमगढ़ के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पर, टीकमगढ़ के बाद आप आ जाइएगा मंडला में, मंडला इसमें है। मंडला के बाद बालाघाट भी इसमें भी है। रतलाम इसमें है। धार इसमें है। खरगोन इसमें है। और यहाँ पर आप आ जाइएगा ग्वालियर की जो सीट है, ग्वालियर की सीट है, मुरैना की सीट है, भिंड की सीट है। मतलब ऐसी कई सीटें हैं, लगभग 29 में 10 सीटें हैं जहां कांग्रेस अब की बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो अब के वाले चरण में 3 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं बस। अगला है
बंगाल में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है इन सीटों पर बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, वर्धमान पूर्वा और वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, वीरभूमि। आसनसोल पिछली बार बीजेपी जीत गई थी, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मैक्सिमम 2 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। तो आपको गिनवा दूँ एक बार कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। मैक्सिमम 2 सीट यहाँ पर इस चरण में बंगाल में मिल रही हैं। बंगाल में 2 सीटें मिल रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बीजेपी को देवास, उज्जैन, मंदौर, मतलब कि 3 हटा दीजिए, 8 में 5 2 7 सीट मिल रही है बीजेपी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अगला नंबर आता है यहाँ पर 4 सीट मैक्सिमम मान लीजिए तेलंगाना में, मतलब कि 5 2 8 5 2 7 7 4 11 नहीं 5 सॉरी फिर सुनिएगा, सॉरी गलती हो गई। देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 2 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, यहाँ पर 5 मिलेंगी, 5 2 7 हो गई। और उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 4 सीट मैक्सिमम मान लीजिए। तेलंगाना में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं ना। 5 2 7 7 4 11 सीट, यहाँ पर 11 सीट। और 11 सीट के बाद आप आ जाइए यहाँ पर, तेलंगाना हो गया है। अब आ जाइए उड़ीसा में 1 सीट, 11 1 12 बीजू जनता दल भाजपा 8 यहाँ लड़ रही है। अब की बार भाजपा को 8 ही, मतलब कि एक सीट मिलेगी यहाँ पर ना, इस चरण में 1 ही सीट मिलेगी। 12 1 13 और यहाँ पर मुश्किल से 4 सीट मिलेगी, 13 4 17। ये है महाराष्ट्र। और यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश में 6 सीट आप मान लीजिए, 13 सीटों पर चुनाव है, 6 सीट आप मान लीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर के बीजेपी को जो मुश्किल सीटें हैं ये सब यहाँ कुछ नहीं, यूपी में नहीं मिलेगी और बिहार में, मतलब कि लगभग 20 सीटों से ज़्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाली। 20 सीटों से ज़्यादा इस चरण में बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।